इनर इंजीनियरिंग खंड 2। विचारों से परे है प्रज्ञा। क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को गौर से देखा है? भले ही आपने कोई उन्नत इंजीनियरिंग कोर्स क्यों न किया हो, मधुमक्खी के छत्ते से फिर भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यह इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। यह सचमुच सबसे छोटा अपार्टमेंट परिसर है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया होता है और किसी भी मौसम में आपने शायद ही कभी मधुमक्खी के छत्ते को पेड़ से गिरते देखा होगा। देखा है कभी? हालांकि इसकी संरचना बड़ी ही अद्भुत होती है, लेकिन क्या मधुमक्खियों के दिमाग में इसकी इंजीनियरिंग की योजना होती है? नहीं, यह योजना उनके शरीर में होती है। उनको बिल्कुल ठीक ठाक पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके सिस्टम में ही इसका खाका मौजूद होता है। आध्यात्मिक ज्ञान भी हमेशा इसी तरह दिया जाता था। विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि ठीक उसी तरह से जैसे एक मधुमक्खी छत्ता बनाने की समझ को पीढ़ी दर पीढ़ी देती है। यह एक प्रकार से प्रज्ञा का वैसा संसार या डाउनलोड है। एक बार जब यह डाउनलोड हो जाता है तो वह हर चीज़ जिसे आपको जानने की ज़रूरत है आपके भीतर मौजूद होती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई ख़ास सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको यह नहीं समझना पड़ता कि यह कैसे काम करता है। आपको सॉफ्टवेयर में लिखे हर शब्द को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस एक बटन दबाते हैं और वह एक काम पूरा कर देता है। दूसरा बटन दबाते हैं तो अलग काम हो जाता है। अचानक आपके सामने एक अलग किस्म की चीज़ होने लगती है। मेरे अनुसार ज्ञान और प्रज्ञा के बीच अंतर है। ज्ञान वास्तव में इकट्ठा की हुई जानकारी है। सारी जानकारियाँ केवल अस्तित्व की भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि प्रज्ञा एक जीवित बुद्धिमत्ता है। आप हो या न हो, यह फिर भी मौजूद है। आप या तो इसमें होते हैं या नहीं होते। आपके पास केवल यही विकल्प है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है, आपके भीतर एक आंतरिक बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा है जो रोटी के एक टुकड़े को इंसान में बदलने की क्षमता रखती है। इस सब से परिष्कृत मशीन का निर्माण, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है, इसी भीतरी बुद्धिमत्ता से हुआ है। अभी आप बस अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि यही बुद्धि है। नहीं, आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो शानदार जटिलता और क्षमता वाला एक पूरा मस्तिष्क बना सकती है। वह कोई चीज़ एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। उदाहरण के लिए, मैं दिमाग से नहीं बल्कि अपने शरीर की हर कोशिका से सोचता हूँ। मेरे विचार एक संगठित, अटूट और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें काफ़ी हद तक एकीकरण है, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ शामिल होता है। मेरे मन में तब तक कोई विचार नहीं आते जब तक मैं कुछ सोचना न चाहूँ। इस अस्तित्व में कभी कुछ भी अकारण नहीं हुआ। मानव समाज में ही चीज़ें बेवजह है। जीवन के इस अंश और जीवन के उस अंश के बीच तुलना की जा सकती है, लेकिन उस बुद्धिमत्ता के लिए जो सारे जीवन को रच और चला रही है, न कोई कारण है और न कोई तुलना है, क्योंकि कुछ दूसरा है ही नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि यह अभी ठीक जगह पर है या नहीं। यह हमेशा ठीक जगह पर होती है। इसके लिए होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और योग का लक्ष्य बस यही है, इस सिर में भरी जरा सी जानकारी से ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा की तरफ बढ़ना। लोग अक्सर ब्रह्मांड की अनंत प्रज्ञा के बजाय मानव मस्तिष्क की सीमित बुद्धि को चुन लेने का कितना दुखद चुनाव कर डालते हैं। साधना।
मन से बस यह ख्याल निकालने की कोशिश कीजिए कि विचार ही बुद्धिमत्ता है। एक परमाणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक के सृजन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रज्ञा की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। अभी आपके शरीर के अंदर एक संपदित होती बुद्धिमत्ता मौजूद है जो सृष्टि का ही स्रोत है। क्या आप अपनी बुद्धि से, जिसे आप बहुत काबिल समझते हैं, अपने शरीर की सिर्फ एक कोशिका के क्रियाकलाप को उसकी संपूर्णता से समझ सकते हैं? बुद्धि के फंदे से विशाल प्रज्ञा की गोद में जाने के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि जीवन का हर पहलू, रेत के एक कण से लेकर पहाड़ तक, एक बूंद से सागर तक, परमाणु से ब्रह्मांड तक, आपकी शुद्ध बुद्धि की तुलना में एक कहीं विशाल प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अगर आप यह एक कदम उठा लेते हैं तो जीवन आपसे बोलने लगेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा।